प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है चीनू और चीकू। इस पाठ में हमें एक भोली भाली गिलहरी चीनू और उसके समझदार मित्र चीकू की कहानी मिलती है। चीनू को हमेशा भूख लगती रहती है और वह हर समय खाने की खोज में रहती है, जबकि चीकू बहुत होशियार और समझदार है। दोनों मिलकर खेलते, खाते और खूब मस्ती करते हैं। यह पाठ हमें मित्रता, समझदारी और एक दूसरे की मदद करने का महत्व सिखाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ निभाए। अध्याय 9 चीनू और वीकू। अध्याय के विषय में प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि आप सबका भी कोई ना कोई ऐसा मित्र अवश्य होगा जो आपको बहुत प्रिय होगा। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थिति में अपने मित्र का साथ देता है। आइए दो सच्चे मित्रों की कहानी पढ़ते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन सच्चे मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है, और सही व्यवहार पर सही का निशान लगाइए, गलत व्यवहार पर गलत का निशान लगाइए। टिल्लू ने देखा उसका दोस्त गिर गया तो वह हंसने लगा। तो ये अच्छी बात है या गलत है? मीरा ने अपनी सहेली का गिरा टिफिन उठाया और उसके साथ बैठकर खाना खाया। राहुल ने अपने दोस्त को किसी से लड़ते देखा लेकिन चुपचाप चला गया। सिया ने अपनी सहेली को होमवर्क समझाया। इनमें जो जो आपको लगता है कि सही है, कि सही किया, उस पर सही का, तथा जो लगता है कि गलत किया उस पर गलत का निशान लगाएं। पढ़ते हैं कहानी। एक थी चीनू गिलहरी। वह खूब गोल मटोल और सीधी सादी थी। उसे बहुत भूख लगती थी, इसलिए वह हरदम खाने की खोज में रहती थी। एक खरगोश उसका मित्र था। खरगोश का नाम चीकू था। बहुत होशियार था वो। दोनों मिलकर खाते पीते मौज करते। टाइम चल रहा था उनका, बढ़िया टाइम पास कर रहे थे। एक दिन चीनू खाने की खोज में निकली। गिलहरी जो थी वह शाम तक घर नहीं लौटी। चीकू बहुत घबरा गया। उसे ढूंढने के लिए गया। दूर दूर तक देखा पर चीनू कहीं नहीं मिली। लौटते समय अचानक चीनू की नज़र गमले के पास पड़ी एक रोएदार चीज पर गई। देखा तो वह चीनू थी। जब वो उसको ढूंढ रहा था तो गमले के पास उसे नजर आया कि कुछ पड़ा है रोएदार सा। उसके पास गया, जाके देखा तो वो तो उसकी फ्रेंड गिलहरी चीनू थी। वह कटीली झाड़ी के पास बेहोश पड़ी थी। अपने मित्र को उसने बेहोश पड़े हुए देखा। चीकू ने पानी के छींटे डालकर चीनू को हिलाया। उसने धीरे से आंखें खोली। चीकू ने चीनू का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ चीनू रानी? उसने उसको पानी वानी डालकर थोड़ा सा छींटे लगाकर उठाया। उससे उसको होश आया। फिर उसने पूछा, क्या हुआ, किस तरह से तुम बेहोश हो गई? चीनू ने बताया, एक लड़के ने गुलेल से गोली छोड़ी। गुलेल होती है ना, उसमें ऐसे लगा के दूर तक जाता है वो। वह मेरे सिर पर लगी और मैं बेहोश हो गई। वो जो उसकी गोली थी, मतलब गुलेल चलाते थे, आज भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। गुलेल में तो किंकड़ वगैरह भी लगा के फेंक सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से गोली आती है। जैसे जो नकली गोली होती है ना, एक बंदूक भी आती थी ऐसी, उसमें से भी वो गोली निकलती थी। तो ऐसे ही वो गोली थी। उससे मैं बेहोश हो गई। धीरे धीरे चलकर दोनों अपने घर पहुंचे। चीकू द्वारा चीनू के घाव की देखभाल करने पर वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। जो उसका घाव था उसकी वो देखभाल करता था उसका फ्रेंड। कुछ दिन में वो ठीक हो गई। अब चीकू और चीनू हमेशा साथ साथ ही खाने की खोज में जाते थे। मतलब उस दिन वो अकेली चली गई थी तो ये हो गया, अब वो दोनों हमेशा साथ जाते थे। संसार भर में गिलहरी की लगभग 250 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। गिलहरी की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो उड़ सकती हैं। ये बिल्कुल पक्षी की तरह नहीं उड़ सकती, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में कूद सकती है। गिलहरी का बच्चा जन्म के समय अंधा होता है। धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है। गिलहरी के आगे 4 दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरह से। प्रिय बच्चों, आज हमने सीखा कि अच्छे मित्र हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और मुश्किल में मदद करते हैं। अब आप सोचिए, आप अपने मित्र की मदद कब और कैसे करते हैं? मुझे आप सभी पर गर्व है कि आप कहानी से अच्छी सीख ले रहे हैं। कल हम फिर एक नई, रोचक और सीख से भरी कहानी के साथ मिलेंगे।